उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल कर जो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इन पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और ये हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। आगे कवि बादल से कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीयकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है जो गोल मटल होता है और जिसके सर पर घुंघराले और काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। आगे कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसीलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को कहते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इन पंक्तियों में कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए ये कल्पना कर रहे हैं कि वो हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीने की नई आशा देगा। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया के सभी लोग तड़प रहे हैं और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छांव और ठंडक की तलाश कर रहे हैं। तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घंघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल और शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। इन पंक्तियों में कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार ना माने और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करते रहें, तो आपके जीवन का बगीचा भी दोबारा फल फूल उठेगा। इसीलिए हमें अपने जीने की इच्छा को कभी मरने नहीं देना चाहिए और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। ये कविता हमें कुछ और भी सिखाती है। ये कविता बादल के रूप में आए दो अलग तरह के बदलावों को भी दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने और अपने विश्वास को खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। कवि बादलों के आने का जिक्र के जरिए जीवन से निराश और हताश लोगों को ये उम्मीद देना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आपके जीवन में भी खुशहाली जरूर लौटेगी और आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे। कविता में उन्होंने दूसरा अहम संदेश ये दिया है कि जिस तरह बादल बेजान पौधों में नई जान डाल देते हैं, वैसे ही मनुष्य को सारे दुखों को भूलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुख्य रूप से निराला जी ने ये कविता हमारे भीतर सोई हुई क्रांति को फिर से जगाने के लिए लिखी है। अट नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन से सट नहीं रही है। इन पंक्तियों में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इतलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और उन पर रंग बिरंगी सुगंधित फूल उग जाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है तो फूल की नशीली खुशबू हवा में घुल जाती है। इस हवा में सारे लोगों पर भी मस्ती छा जाती है। वो काबू में नहीं रह पाते और मस्ती में झूमने लगते हैं।
कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगी फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। ये मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती हैं। ये दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंख इससे हटा नहीं पाते। इस तरह फागुन के मस्त महीने में हम भी मस्ती से गाने और पर्व मनाने का मन हमें होने लगता है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने को मन ही नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे और लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच रंग बिरंगी फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी सी माला पहन रखी हो। इन खुशबूदार फूल की माला की खुशबू कवि को बहुत ही अच्छी लग रही है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में ये प्रकृति में होने वाले बदलावों में सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि खुद भी बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। हट नहीं रही कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। होली के समय जो महीना होता है उसे फागुन कहते हैं। उन्होंने इस कविता में इस महीने में प्रकृति और मानवीय मन में होने वाले बदलाव को बहुत ही सुंदरता से दिखलाया है। फागुन के समय पूरी प्रकृति खिल से जाती है, हवाएं मस्ती में बहने लगती हैं, फूल खिल उठते हैं, आसमान में उड़ते पक्षी सबका मन मोह लेते हैं। इस तरह प्रकृति को मस्ती में देखकर मनुष्य भी मस्ती में आ जाता है और फागुन के गीत होली और फाग इत्यादि गाने लगता है।